नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह माइदा की आयत नंबर 67। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहर रसूलु बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुँचा दें वो चीज़ जो नाजिल हुई आपकी तरफ, मिर रब्बिक आपके रब की तरफ से। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ रसूल से मुखातिब किया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है? पहुँचा देना। यानी आप पहुँचा दें मनो अन वैसे ही जिस तरह आप पर नाजिल हुई कुरान हकीम आपके रब की तरफ से। व इलम तफ़अल, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा ना किया, फमा बलगता रिसालतहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रिसालत का हक़ ही अदा ना किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से तो बचा लेगा। यानी अगर आप लोगों के डर से आपने ना पहुँचाया तो अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह लोगों से तो आपकी हिफाजत फरमाएगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिर यानी नाफरमान कौम को। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दें, इनकी जो चालें हैं उनसे तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लेगा, क्योंकि अल्लाह ऐसी नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अहल किताबी ए अहल किताब, लस्तुम अला शैन, तुम कुछ भी नहीं हो, यानी तुम्हारी कोई भी हकीकत नहीं है। हत्ता तुकीम तौरात, जब तक कि तुम कायम ना कर लो तौरात को, यानी अमल ना करने लगो तौरात पर, उस वक्त तक तुम्हारी कोई भी हैसियत अहमियत नहीं है। वल इंजील, और इंजील पर जब तक तुम कायम ना हो जाओ तौरात और इंजील पर। वमा उन्ज़िला इलैकुम, और जो नाजिल हुई तुम पर, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, यानी कुरान हकीम। यानी जब तक कि तुम कायम ना कर लो तौरात को और इंजील को, और वो चीज़ जो नाजिल हुई तुम पर मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। वला यज़ीदन्ना कसीर मिनहुम, और ज़्यादा हो जाते हैं इनमें से अक्सर, मा उन्ज़िला इलैका, वो जो तो आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ यानी कुरान हकीम, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, तो यानुम व कुफ्रा, ये सरकशी और कुफर में बढ़ जाते हैं। यानी इनमें से अक्सर ही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ उसकी तरफ से, यानी कुरान करीम की दुश्मनी में, सरकशी और कुफर में बढ़ जाते हैं। फला तासा अलल कौमिल काफिरीन, बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना अफसोस करें ऐसी नाफरमान यानी काफिर कौम पर। इन अल्लाज़ीना आमनू, इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए, वल्लाज़ीना हादू, वो जो यहूदी हैं, वस्साबिऊना, और वो जो साबी हैं, यस्तरा परस्त हैं, वन नसारा, और जो नसारा हैं, मन आमाना बिल्लाही, जो भी ईमान ले आए अल्लाह पर, वाल यौमिल आखिर, और यौम आखरत पर, व आमिला स्वालिहन, और नेक अमल करना शुरू कर दे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके लिए खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह फरमाते हैं यहूद नसारा होने से तुम्हें कोई वो नहीं मिलेगा कि तुम इस गिरोह या इस फ़िरके से थे तो इस वजह से तुम्हें माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ये कहते थे कि यहूदी बन जाओ तो कामयाब हो जाओगे, नसारा कहते थे नसरानी बन जाओ तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह फरमाते हैं जबकि जो ईमान लाए अल्लाह पर, और यानी ये बुनियादी तालीमात हैं जो हर रसूल लेकर आया, जो ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखरत पर, और नेक अमल करे तो उनके लिए ना खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी ये जन्नत की ताबीर है। जन्नत क्या है? जिसमें ना माजी का पछतावा होगा, ना मुस्तकबिल का खौफ या अंदेशा होगा, उसका नाम जन्नत है। लक़द अख़ज़ना मिसाक़ा बनी इसराइल, यकीनन हमने वादा लिया था बनी इसराइल से, व अरसलना इलैहिम, और हमने भेजे उनकी तरफ रसूलुम बहुत सारे रसूल। यानी इस अहद की याद दहानी के लिए हमने उनके पास बहुत सारे रसूल भेजे। कुल्लमा जाअहुम, जब भी आ गए उनके पास रसूल, बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, वो चीज़ लेकर जो इनकी ख्वाहिश के सिवा थी, यानी जो इन नापसंद किया इनकी ख्वाहिशों ने, इनके दिलों ने, इनकी जानों ने। फ़रीक़न कज़्ज़बू, एक फ़रीक़ ने तो रसूलों को झुटला दिया, व फ़रीक़न यक़्तुलून, और एक गिरोह ने रसूलों को कत्ल कर डाला। वहासिबू, और वो समझते रहे, अल्लाह तकूना फ़ितनातुन, कि कोई पकड़ ना होगी, कोई फ़ितना बर्पा ना होगा। यानी उन्होंने इतने बड़े इक़दाम किए लेकिन उनकी क्या थी, वो समझते थे कि ज़मीन पर कोई हमारी पकड़ ना होगी। फ़आमू, यानी अल्लाह ने उन्हें ढील दी, बस वो अंधे हो गए, वसम्मू, और बहरे बन गए। सुमा ताबल्लहु अलैहिम, फिर अल्लाह ने उन पर इनायत फरमाई, उन्हें माफ़ किया। सुमा आमू, फिर इस ढील में फिर वो अंधे हो गए।
वसम्मू और बहरे हो गए, कसीरुम मिनहुम उनमें से अक्सर ही, वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून और अल्लाह देख रहा है इनके अमलों से जो ये करते हैं। यानी अल्लाह दुनिया में नहीं पकड़ता, अल्लाह किसी गुनाह पर आकर इंसान को पकड़ता है। इसलिए इंसान को जो ढील मिलती है वो समझता है कि मैं अल्लाह का पसंदीदा हूँ, अल्लाह मेरे साथ भलाई कर रहा है, अल्लाह उन्हें ढील दे रहा होता है। तो इस तरह ये अपने इस ढील की वजह से अंधे और बहरे बने रहे। लक़द यकीनन कफ़र अल्लज़ीना कुफ़र किया उन लोगों ने, कालू जिन्होंने कहा इन अल्लाह हुवल मसीह। अब पहले यहूदियों के बारे में था ये सारा, अब दूसरी जमात जो अपने आप को नसारा कहते हैं, अल्लाह उनके बारे में फरमा रहे हैं लक़द कफ़र अल्लज़ीना यकीनन कुफ़र किया उन लोगों ने, कालू जिन्होंने कहा इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम नऊज़ बिल्लाह कि अल्लाह ही मसीह ईसा इब्न मरियम है। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जस्द ज़हूरी इख्तियार करके ज़मीन में आ गए हैं, नऊज़ बिल्लाह, ये मसीह ही नऊज़ बिल्लाह अल्लाह हैं। वकाल मसीह, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मसीह ने इस तरह फरमाया था या बनी इसराइल अबूदुल्लाह कि ऐ बनी इसराइल बंदगी करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बाकुम जो मेरा और तुम्हारा रब है। यानी उन्होंने तो अपने रब की तरफ दावत दी थी, रब की तौहीद की तरफ बुलाया था, जबकि उन्होंने इस तरह कहा था और इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह बना लिया। और कहा था मसीह ने या बनी इसराइल अबूदुल्लाह ए बनी इसराइल बंदगी करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बकुम जो मेरा और तुम्हारा रब है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाही और जो भी शरीक ठहराएगा अल्लाह के साथ, फ़क़द हरम अल्लाहु अलैहिल जन्नह अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। यानी जो मुशरिक होगा उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी, मुशरिक कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसके अलावा अल्लाह फरमाते हैं जो गुनाह होंगे अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। वमावाहुमुन्नार उसका ठिकाना आग होगा। ऐसे मुशरिक का वमाल ज़ालिमीन मिन अंसार ऐसे ज़ालिमों का कोई भी नहीं होगा मदद करने वाला, मददगार। लक़द कफ़र अल्लज़ीना यकीनन कुफ़र किया उन लोगों ने, कालू जिन्होंने कहा इन अल्लाह सालिसु सलासा बेशक कि अल्लाह ही तीन में का तीसरा है। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी इनका दूसरा गिरोह वो था जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में का तीसरा है, यानी इन्होंने तीन में का एक अल्लाह बना लिया। बाज़ कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा और अल्लाह, बाज़ कहते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह नऊज़ बिल्लाह ये कहते थे अल्लाह तीन में का तीसरा है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहु वाहिद बेशक अल्लाह फरमाते हैं नहीं है कोई मबूद इल्ला इलाहु वाहिद सिवाय उस एक मबूद के। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद नहीं है कोई मबूद सिवाय उस एक मबूद के। बेशक व इलम जनतहु और अगर ये लोग बाज ना आए, अमा यकूलूना अपनी उन बातों से जो ये कह रहे हैं, ला यमस्सन अल्लज़ीना काफ़रू तो ज़रूर पहुँचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया, मिनहुम इनमें से अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं अगर ये इस तरह बाज ना आए ये सलासा कहने से तो इन काफिरों को दर्दनाक अज़ाब यानी आखिरत में पहुँच जाएगा। अफला यतूबूना इलल्लाह, क्या ये लोग अल्लाह से तौबा नहीं करते। यानी ये आखिरी रसूल आ चुके हैं, ये बहुत बड़ा शिरक करते रहे हैं, अब तक इनका बहुत गलत अकीदा रहा है। अब चूँकि कुरान आ चुका है, रसूल आ चुके हैं, वो इन्हें बता रहे हैं कि ये तुम्हारा अकीदा बिल्कुल गलत था। अल्लाह फरमाते हैं क्या इन पर वो वक्त नहीं आया अब, अफला यतूबूना इलल्लाह कि ये तौबा कर ले अल्लाह से, माफ़ी मांगे अल्लाह से, व यस्तगफिरूनहु और उससे बख्शिश मांगे, वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। यानी अपनी ज़िंदगी में जितने बड़े गुनाह किए हैं तौबा कर लो तो अल्लाह क्या करेंगे, अल्लाह बख्श देंगे और रहम कर देंगे। मल मसीह इब्न मरियमा नहीं है मसीह ईसा इब्न मरियम इल्ला रसूल सिवाय एक रसूल के। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं ईसा क्या थे, ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े रसूल थे, लेकिन वो क्या थे, नहीं है ईसा इब्न मरियम इल्ला रसूल सिवाय एक रसूल के। कद यकीनन खल्लत गुजर चुके हैं मिन कबली रसूल इनसे पहले भी तो बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। वह उम्मुहु सदीका और उसकी माँ एक सच्ची खातून थी, सदीका खातून थी। काना या कुलानी नित आम यानी उन्हें बशरी तकाज़े भी लगे हुए थे, वो दोनों खाना भी खाते थे। उनजुर देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ा किस तरह नुबय्यिनु लहुमुल आयाती हम किस तरह वाज़े करते हैं इनके सामने अपनी आयात। सुम मंजुर फिर देखो अन्ना युफ़कून ये कहाँ उल्टे फिराए जा रहे हैं।
یعنی ان کو کوئی چیز اثر نہیں کرتی، ان کے سامنے حق آ گیا پھر بھی یہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، پھر یہ جٹھائی میں آ گئے ہیں، یعنی رسول کے ہوتے ہوئے اور ان کی حجت تمام کرنے کے بعد بھی یہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ قول کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتعبدون، کیا تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، مالا یملکو، جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ضرر کسی نقصان کا، ولا نفع، اور نہ ہی کسی نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی علم رکھتا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ آخرت کے حوالے سے تو بہت بڑے نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن یہ دنیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، نہ یہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی یہ تمہارے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، پس تم مت غلو کرو اپنے دین میں، یعنی مت حد سے بڑھ جاؤ، غیر الحق، نہ حق باتیں مت کرو، جو قرآن میں ہے اسے بالکل ٹھیک ٹھیک پہنچا دو، اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ نہ کرو، یعنی نہ حق باتیں دین پر نہ کرو، ولا تتبعوا، اور تم مت پیروی کرو، اہواء قوم، اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ اس قوم کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر ڈالا، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے، یعنی کہ تم دین میں غلو مت کرو۔ اور اسی طرح بعض شعلہ بیان خطیب بھی اپنی تقریروں میں غلو کرتے ہیں، نہ حق کسی کا درجہ بڑھا دیتے ہیں اور یا کسی کا گھٹا دیتے ہیں۔ اب یہود کی عام بیماری کیا تھی؟ یہ تفریط سے کام لیتے تھے، اور عیسائیوں کی عام بیماری افراط تھی، یعنی کسی کا درجہ حد سے بڑھا دینا، اور ان کی بیماری کسی کا درجہ حد سے گھٹا دینا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح قرآن نازل ہوا بغیر کسی کی خواہشات کی پیروی کیے ہوئے، اسے من و ان پہنچا دو، ورنہ کیا ہوگا، سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔